हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप करियर फील्ड्स इन बीएड। जी हाँ, अगर आप सीयूईटी पीजी के थ्रू बीएड करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं और साथ ही साथ में आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आपकी एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है, हाईएस्ट सैलरी आपको कितनी मिल सकती है, या फिर अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आप उसकी पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज में क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर सीयूईटी पीजी की साइट दिखाना चाहती हूँ जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं दैट यू कैन गो फॉर बीएड। सो आपको करना क्या, आपको सीयूईटी पीजी की साइट पर जाना है। सीयूईटी पीजी 2024 सर्च करेंगे आप, ऑब्वियसली 2025 का भी आपको यहीं पे मिलेगा। अभी 25 का नहीं आया, जैसे ही 25 का आएगा विल गिव अपडेट, बट अभी आपको 24 ही चेक करना है कि सीयूईटी पीजी हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देता है। आप सिलेबस पोर्शन पे जाएंगे, जैसे ही आप सिलेबस पोर्शन पे जाएंगे यू कैन सी आपको सीओक्यूपी 3 कोड के साथ कॉमन बीएड मिल सकता है, फिर आपको ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के साथ सीओक्यूपी 04 मिल सकता है, लैंग्वेजेस के साथ आपको सीओक्यूपी 05 मिल सकता है, फिर उसके बाद आप मैथमेटिक्स के लिए जाएंगे तो आपको सीओक्यूपी 07 कोड के साथ मिल सकता है मैथमेटिक्स, और लास्ट आपका आता है साइंस दैट इज विद कोड सीओक्यूपी 06। इवन आप इंडिविजुअली इनके सिलेबस को भी चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो कि आपको एग्जाम में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी कि अगर आप सीयूईटी पीजी के थ्रू बीएड करना चाहते हैं तो आप कॉमन में भी जा सकते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए भी जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी जा सकते हैं, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए भी जा सकते हैं, और सिर्फ साइंस के लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं लैंग्वेजेस के बारे में बात करूं तो लैंग्वेजेस में आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप लैंग्वेज टीचर बन सकते हो, किसी भी लैंग्वेज के टीचर बन सकते हो, किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए लैंग्वेज टीचर सर्च कर रहे होते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, चाइनीज आती है, जर्मन आती है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप बीएड करते हैं उसके लिए आपको एज अ स्कूल प्रोफेसर या स्कूल टीचर बुलाया जा सकता है, या फिर एक लैंग्वेज ट्रेनर के तौर पर भी बुलाया जा सकता है। दूसरा, आपको ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की भी जॉब मिल जाती है। आपको पता है बहुत सारी एमएनसीज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ट्रांसलेशन एजेंसीज हैं। कई बार आपको फ्रीलांसिंग पे भी काम मिल जाता है, घर बैठे आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि आप घर बैठे भी पर ट्रांसलेशन कॉस्ट ले सकते हो, राइट। अब आप सोचो ना, दो लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको लैंग्वेज में इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है। अब लेकिन कोई फ्रेंच का बंदा है, वो हमारे यहाँ वालों को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो आप फ्रेंच वाले बंदे से फ्रेंच लैंग्वेज समझ करके आप क्या कर रहे हो, आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हो इन इंग्लिश। सो इस तरह का भी आपको बहुत बड़ा पेरोल मिल जाता है यहाँ पर। फिर हम आते हैं आपके सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली एक टीचर ऑप्शन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है जब आप बीएड करते हैं, तो आप मैथमेटिक्स टीचर बन सकते हो स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन कई सारे जो ट्यूटरिंग सेंटर्स होते हैं या कोचिंग्स होती हैं वहाँ पर भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। और वो भी कई बार ऐसा होता है कि सम पीपल गो आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत अच्छी सैलरीज भी मिल जाती हैं, और लेकिन एवरेज सैलरी के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद आता है करिकुलम डेवलपर। अब शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैथमेटिक्स में आपका ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जहां पर आप क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो मैथ करिकुलम को और एजुकेशनल मटेरियल को, कि किस तरीके से मैथ को एक इजी वे में पढ़ाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। फिर हम आते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज साइंस। पहली जॉब आपकी साइंस टीचर की है, इधर यू कैन गो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना, या फिर अगर आपको वेरियस एजुकेशनल लेवल्स पर भी जाकर के पढ़ाना है सो यू कैन टीच देयर, राइट। इसके बाद भी टीजीटी पीजीटी जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में अगर एंटर करना चाहते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका लैब टेक्नीशियन भी आप बन सकते हो अगर आप साइंस के थ्रू बीएड करते हो तो, यानी कि आपको लेबोरेटरीज में वर्क करने के लिए मिल सकता है। लेबोरेटरीज चाहे वो आपके साइंस की हो, चाहे आपके स्कूल्स की हो, चाहे कॉलेज साइंस लेबोरेटरीज हो, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ही क्यों ना हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग लैब्स में काम करने के लिए। आपने शायद सोचा नहीं होगा, बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के लिए हु गो फॉर बीएड साइंस। फिर आता है आपका ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज इज वन पार्ट, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस दोनों ही है आपका। अगर आप ह्यूमैनिटीज के लिए जा रहे हो तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के टीचर की ऑप्शन है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी ट्यूशन सेंटर के लिए जाकर के ये सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, जब से एडटेक स्टार्ट हुआ है आपको नहीं पता कि आप कितना लंबा अर्न कर सकते हो उसमें, या फिर कितना बड़ा पैकेज आपको मिल सकता है। फिर आती है यहाँ पर जॉब आपके कंटेंट डेवलपर की, भी बहुत अच्छी जॉब है ये। आप एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक के लिए हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए हो, है ना। मतलब कंटेंट डेवलपमेंट की जॉब्स तो बहुत ऑफन लोगों को मिल जाती है, इवन आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न suitable feasible job, right, with
परफेक्ट सैलरी जो कि आप कंसिडर करते हो आपको घर बैठे मिलनी चाहिए। सोशल साइंस में आपका सोशल स्टडीज के टीचर्स आप ऑब्वियसली बन सकते हो। सोशल स्टडीज कवर्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ सोशल साइंस। इसमें सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी आ जाता है, आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, फिलोसफी आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। फिर आपका आता है एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हैं आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि अपना अकेडमिक करियर परस्यू करना चाह रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं इन पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, चाहे वो सोशियोलॉजी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो किस तरह के सलाहकार आप बन सकते हो, उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आप उनको वो सजेस्ट कर सकते हो। सो एक बहुत अच्छा एजुकेशनल काउंसलर बनने की आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहती है। फिर जनरल करियर पाथ्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप बीएड कॉमन के लिए जाते हैं तो आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे मल्टीपल स्कूल रोल्स मिल सकते हैं, जैसे आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, डिपार्टमेंट हेड बन सकते हैं, राइट। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि स्कूल में सिर्फ टीचिंग ही जॉब नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा एक मल्टीपल एस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं टू बी द पार्ट ऑफ दिस। फिर आता है आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज एंड एडवाइस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे रन करना है, कैसे वो और बेहतर बन सकता है, कैसे हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ की गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वो अपने एजुकेशन सेंटर को कैसे बड़ा कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें इनपुट डाल करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट्स निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एजुकेशनल रिसर्चर। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप रिसर्च में एंटर कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशनल रिलेटेड फील्ड, जैसे कि यूनिवर्सिटीज के साथ आप काम कर सकते हैं, है ना, थिंक टैंक कर सकते हैं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में जाकर के बीएड करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू बी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, और आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले वहां पर करते हो। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके इंटरेस्ट का है, तो आपको एक बहुत अच्छा पाथ मिल जाता है इन रिसर्च फील्ड। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक टाइम पर आकर के जब आप नेट जीआरएफ जैसे एग्जाम्स को देते हो, राइट, वो आपका तभी होता है जब आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स किया हुआ होता है, तो फिर आपको घर बैठे भी गवर्नमेंट एड मिलती है टू डू रिसर्च, राइट। सो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पर एंड होता है, बट रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करियर फील्ड आपको ऑफर करती है अपॉर्चुनिटीज कि आप जितने भी बीएड ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकें उनकी स्पेशलाइज नॉलेज में, स्किल्स में, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो करिकुलम डेवलपमेंट की हो या फिर एजुकेशनल लीडरशिप की हो, अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग्स। सो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस, आप सोच रहे हो ना बीएड में आप एंटर कर रहे हो, आप अपनी मनपसंद फील्ड को चूज कर सकते हो, उसके टूवर्ड्स जाते जाते आपके पास इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि आप इतने मल्टीपल एस्पेक्ट में वर्क कर सकते हो। और रही बात यहीं पर ही कि हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन हम कितनी रख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो हाईएस्ट सैलरी एक बीएड अर्न कर सकता है वो 3 लाख या 3.5 लाख पर ईयर हो सकती है। दैट मीन्स 30 से 40 हजार रुपए पर महीने के आसपास आपकी बीएड की सैलरी बनती है। दिल्ली में अगर मैं बात करूं एक एवरेज सैलरी पैकेज की तो वो 1.7 लाख पर ईयर रहता है। बट हाँ, डिपेंड करता है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, एडटेक में एंटर कर रहे हो, तो आपके पास सैलरी ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं या फिर आपको सैलरी मैक्सिमाइज भी हो सकती है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी फील्ड में एंटर कर रहे हैं और कौन से एजुकेशनल सेंटर में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप सोचो एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, जितना बिजनेस रन करेगा उतना आपके पास आपके हाथों में पैसा होगा। आप सेल्फ कोचिंग सेंटर्स भी ओपन कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दिस मच ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप बीएड कर लेते हो तो आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बहुत ओपन हो जाते हो, आपका जो व्यू है वो थोड़ा सा वैरी करने लगता है दूसरों से, और जो एजुकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं वो आप बाकियों की कंपैरिजन में इजीली प्रोवाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी बेटा कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक बीएड कोई कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप COQP 03 के लिए जा रहे हैं तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरमेंट, सोशल साइंसेज, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ करके जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको जाना है बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस पढ़ करके जाना
करना पड़ेगा। वहीं अगर आप लैंग्वेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आप जा रहे हो, राइट, तो आपको वो प्रिपेयर करके तो जानी ही जानी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो लैंग्वेज इक्विटेबल आइटम्स में आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत प्रिपेयर करनी होती है। 75-75 क्वेश्चन का अभी रेशियो चल रहा है, हो सकता है कि ये बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में बात करें हम तो मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी जरूरी है। फिर आता है आपका साइंस वाला पोर्शन जिसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ करके जानी पड़ती है। सो इन सिलेबस को आप तैयार कर सकते हैं। ये आपके लिए प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है इन योर बीएड कंप्लीशन। अब इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे आप में से होंगे जो एमबीए करना चाहते होंगे, बीएलएलबी करना चाहते होंगे, राइट, या फिर वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश एनहांस करना चाहते हैं अपनी, और वो किसी प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जहाँ से उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें प्रोवाइड हो पाए। सो अडर 24/7 आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू वस्टन योर विकैबुलरी। तो विकैबुलरी बुक एक लॉन्च करी गई है विच इज रिटन बाय मी ओनली, रुबैका। माय नेम इज रुबैका आगा। और ये विकैबुलरी वर्ल्ड बुक आपकी सिर्फ 339 रुपीज कॉस्ट में आपको मिल जाती है, बल्कि आप इसको और लेस प्राइसेस में ले सकते हो बाय यूजिंग वन कोड दैट इज Y484S। ठीक है ना। ये आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देती है टू अंडरस्टैंड विकैबुलरी इन अ बेटर मैनर। 10,000 से ज्यादा वर्ड आपको लर्न करने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको बायलिंगुअल अप्रोच मिलती है, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हर वो विकैबुलरी का हिस्सा पढ़ने के लिए मिल जाता है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स हो, होमोनिम्स, होमोफोन्स हो, स्पेलिंग एरर्स हो, राइट, या फिर आपके फ्रेजल वर्ब्स हो, या फॉरेन वर्ड्स हो, या फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेजेस हो, कोई भी विकैबुलरी का हिस्सा कहीं से भी हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। इसमें हम आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देते हैं चैप्टर वाइज, और वो भी उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से, इजी, मॉडरेट टू हार्ड, राइट। फिर इसके बाद आता है आपकी ये एस्पिरेशन बैच जिसमें आपको COQP 10, COQP 12, COQP 11 भी मिल रहा है, और LAQP 01 कोड के साथ भी आपको एक बैच मिल रहा है। तो आप अगर आप MBA करना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर COQP 12। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप LLB में एंटर करना चाहते हैं तो आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। ये बैच आपको 11,250 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है, बट Y484 के साथ आप इसको लेसर प्राइसेस में ले सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू हियर। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप जब नॉर्मली गूगल सर्च करोगे तो आपको सर्च में डालना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 डालोगे ना, यू विल बी एबल टू सी इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप इस पर जाओगे आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। जब आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो आपको UG PG एग्जाम्स के लिए जाना है, और UG PG एग्जाम्स में जैसे ही आप एंटर करते हैं फॉर PG एग्जामिनेशन, आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। बुक सेक्शन में आपको बुक मिल जाएगी, इधर देख सकते हो CUET बुक सेक्शन में आपको विकैबुलरी वर्ल्ड बुक मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको BLLB है ना, या फिर आपको MBA के लिए जाना है, सो यू हैव टू एंटर हियर बाय नाउ। सो यहाँ पर आपको Y484 कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। इसके फीचर्स बहुत शानदार हैं। इसमें आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, अगर कोई बच्चा लाइव सेशन नहीं देख पाता है तो उसको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल जाते हैं, प्लस डाउट सेशंस और काउंसलिंग सेशंस मिल जाते हैं, प्लस मॉक टेस्ट मिलता है, वैसा ही जैसे कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपके पेपर आपको मिलने वाला है। सो उसी पूरी अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर ये पूरा बैच दिया जाता है विद सो मेनी थिंग्स। इसमें जब आप जैसे LLB के लिए जा रहे हो, सो यू विल गेट करंट अफेयर्स, राइट, लैंग्वेज, एंड यू विल गेट रीजनिंग, है ना। और रीजनिंग के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो यू विल गेट इट इन लेसर प्राइजेस, यू विल गेट इट एट 10,985 रुपीज बाय यूजिंग द कोड Y484। सो आई होप यू गॉट इट बेटा, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।